ब्रिजिंग विद द ई टू ब्रिजिंग विद द सी, क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस, सब्जेक्ट टू सिचुएशन, पर आंसर है यस। अब इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं कि ब्रिजिंग ई से सी जाने का क्या बेनिफिट है, और बात क्यों कर रहे हैं? बात है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिजिंग वीजा। क्या क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है? तो जब आप ब्रिजिंग वीजा ई पे होते हो तो आप मोस्ट वीजा ऑनशोर नहीं डाल सकते, मेजोरिटी वीजा की बात करो, पर जब सी पे हो तो एज कम्पेयर टू ब्रिजिंग वीजा ई आप काफी वीजा ऑनशोर डाल सकते हो। और बाकी ब्रिजिंग वीजा भी आ जाते हैं, ए हो गया, बी हो गया। अब सी और ई का काफी खिलवाड़ चलता रहता है बेसिकली। अगर आप ई पे ऑस्ट्रेलिया छोड़ के जा रहे हो या सी पे छोड़ के जा रहे हो, कितने टाइम के बाद जा रहे हो, तो आपको ना जो नेक्स्ट वीजा आपने डालना है उसके लिए 3 साल का बार पीरियड लग सकता है, और डिपेंड करता है कितने टाइम के बाद छोड़ के गए हो और कौन सा वीजा आप अप्लाई करना चाहते हो। अब ई से सी के पे जाने का बेनिफिट ये है कि भैया मोस्ट वीजा जैसे मैंने बोला आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 190 का आपको इन्विटेशन आ गया, आप वीजा डालना चाह रहे हो, आप ई पे हो तो आप क्या करोगे? ऑफशोर डालोगे। अगर आपको ऑफशोर जाना नहीं है तो यू कैन अप्लाई ऑनशोर, अगर आपके पास ब्रिजिंग वीजा सी, ए और बी है तो ये वीजा पे जा सकते हो एंड यू कैन अप्लाई ऑनशोर। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि भाई ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। अब ए का क्या बेनिफिट होता है? ए का ब्रिजिंग वीजा ए तब मिलता है जब एक वीजा से दूसरा वीजा आप डालते हो, तो उसके बीच का जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए बेसिकली हमें मिल जाता है। सी भी ऐसे मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपने एक डाला हुआ है या 2 डाले हुए हैं। फिर आ जाता है ब्रिजिंग वीजा बी जो आपको ट्रेवल राइट्स देता है, मींस कि आप ट्रैवल कर सकते हो। तो जो सबसे बेनिफिशियल वीजा आपके लिए ब्रिजिंग वीजा रहेगा वो बी रहेगा, क्योंकि सारे राइट्स तो मिलते हैं प्लस आप ट्रैवल भी कर सकते हो। फिर ए आ जाता है, फिर सी आ जाता है, फिर बाकी ई वगैरह जो डी वगैरह आर जो भी है। अब दूसरा क्या होता है, ब्रिजिंग वीजा पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई कई वीजा आप डाल ही नहीं सकते 28 दिन के बाद, चाहे ए पे हो, चाहे बी पे हो, चाहे सी पे हो, चाहे ई पे हो। आप मेरी बात समझ गए? तो ई पे बेटर रहेगा ई के कंपैरिजन, और बी पे बेटर रहेगा ए और सी के कंपैरिजन, और ए पे बेटर रहेगा सी के कंपैरिजन। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये क्या प्ले चल रहा है ब्रिजिंग वीजा का। अगर आपको ये पहली पहली जा इसका ये सिनेरियो समझ आ जाता है ना, तो आप मार नहीं खा सकते। और आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी इसलिए भी है ताकि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को खराब ना करे। कई बार इन्विटेशन आता है पर हम वीजा नहीं डाल सकते बिकॉज हम स्पेसिफिक ब्रिजिंग वीजा पे हैं, जिसकी वजह से वी माइट नीड टू ट्रैवल ओवरसीज। बट जैसे मैंने बोला अगर आप ट्रैवल करते हो डिपेंड करता है कितने टाइम के बाद, तो बाहर पीरियड भी लग सकता है। आई होप इस वीडियो से ये आपको ये पता चल गया कि ब्रिजिंग वीजा को समझना और इसकी इंपॉर्टेंस जानना क्यों ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर फिर भी कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आइदर पंजाबी ब्रांच में आ सकते हो या पैरामीटर ब्रांच में। और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और वो भी इस पहेली से बाहर निकल के आ जाए। थैंक यू।